हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो आपको छोड़ा जाए। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपको केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन देता है बिल्कुल फ्री। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सारे टॉपिक वाइज MIQs, MCQs, DPP, PYQs और आप देखें तो MCQs, MIQs, क्या बोल दिया था, ठीक है। अच्छा, उसके साथ आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी दी जाती है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। जी हाँ, साथ ही साथ आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है जिसका नाम है हिंदी मीडियम। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के नाम से क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एजुकेशन उस पर भी दी जाती है। सेम सेगमेंट उस पर भी अवेलेबल है। बस एक चीज याद रखिएगा, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा कि सर उसके अंदर भी सेम सेगमेंट मिलते हैं, बस वो सीबीएसई के साथ 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड्स को और कवर करता है। जी हां, MP बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो सर कहां तक पहुंच चुके थे? मैंने कहा आप खुद बताइए, क्योंकि आप पढ़ चुके थे बढ़िया तरीके से। सर MCQs हो चुके थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, अब बारी है MIQs की। अब बारी है MIQs की, बढ़िया तरीके से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यह बात मान के चलिए। अब बारी है MIQs की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मजा आएगा सर। और सर 2 पार्ट में आने वाले हैं, यह हमें समझ में आ रहा है। क्वेश्चन 1 से 10 तक दिख रहे हैं, मैंने कहा बिल्कुल आएंगे सर। 2 पार्ट में मिलेगा, शानदार मिलेगा, लाजवाब मिलेगा। कोई दिक्कत की बात अपन को यहां देखने को नहीं मिलने वाली। हमने कहा ठीक है, डन डना डन 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 डना डन डन, यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो भैया, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लाइक और शेयर कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मजा आएगा सर, तूफान एकदम। बोले तो कतई जहर होने वाला है। क्या होने वाला है? कतई जहर होने वाला है। ठीक है, डन डन डना डन डन, ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो, पहला क्वेश्चन आ गया सर। सर पहला करेंगे, आप लोग करेंगे कि मैं करूं? मैं पहले ट्राई करता हूं, फिर आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल बी द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COH इफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3CONA इज 91। सर मोलर कंडक्टिविटी दे दी CH3COONA की 91, ठीक है। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और क्या? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर इंडिविजुअल आयन इज गिवन इन द बिलो टेबल। ओके भैया, कई लोगों की ये दे दी है, ठीक है। आपसे किसका पूछा है? सर हमसे तो इसका पूछा है। किसका? इसका पूछा है। और ये कैसे मिलेगा? इसके लिए आपको 2 चीजें चाहिए। ये चाहिए है, मैंने कहा और सर और एक ये लगने वाला है, लग रहा है एक ये लगेगा। बस अगर इसको निकाल दो तो काम बन जाए, इसको निकाल दो तो काम बन जाए। एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? सुना, जल्दी बताओ कैसे निकालेंगे। तो मैंने कहा यार H+ तो मेरे को दिख रहा है सर, H+ की तो दे दी है, लेकिन ये कहां से आएगा? मैंने कहा थोड़ा ऊपर देखो, शायद कुछ मिल जाए। ओ हां सर, ऊपर वाले में मिल सकता है। मैंने कहा कैसे? देखो जरा, देखो ना कैसे टूटेगा ये होगा। बिल्कुल। अपन को क्या चाहिए सर? अपन को ये चाहिए, तो इसको अकेला कर लो। तो ये वाला इधर माइनस में जाएगा इसके साथ। यही होगा। अच्छा, CH3COONA कितना दिया है? 91। माइनस सोडियम का कितना दिया है? सोडियम 15.1। 50 माइनस करो, कितना बचेगा? सर 50 में 41,
तो 40.9 होना चाहिए। सही बताओ, सही आया 40.9। भाई करके देख लो, 90 में से 50 जाएगा तो 40 बचेगा, 40 मतलब 41 हो जाता है, 41 में से 0.1 जाएगा तो 40.9 बचेगा। यस सर। अब क्या करना है बताओ सर? मिल गया ना, यही तो चाहिए था, मिल गया। और हाइड्रोजन तो दिया हुआ है। यस, चलो सर निकाल दे फाइनली। मैंने कहा निकाल दो, मैंने कहा निकाल दो, आ जाओ। क्या है इसकी वैल्यू सर? अभी निकाली 40.9 प्लस हाइड्रोजन की कितनी है सर? सर हाइड्रोजन की है 349.6। चलो करो प्लस, करो 6 5 15 हो जाएगा, 1 ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 1 ऊपर जाएगा 5 4 9 हो जाएगा। देखो यही आ रहा है क्या? 390.5 आ रहा है क्या? देखो 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 देखो, 389 390 390.5 यही आ रहा है भैया आंसर। चेक करके देखिए, यही आ रहा होगा आंसर। जल्दी 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 फटाफट चेक करके बताएंगे भैया, फटाफट चेक करके बताएंगे। क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 390.5 आ रहा होगा, चेक करें क्या सर? ठीक है, देखो आप जरा, अगर देखें तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि 350 तो अकेला ही हो रहा है साथ में, 375 भी चांस नहीं है, 340 भी नहीं। ओ हो, सी फॉर कूट आंसर। सी फॉर कूट आंसर। बढ़िया, शानदार, लाजवाब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जल्दी देखेंगे सर, एकदम शानदार तरीके से देखेंगे, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या बोलती, क्या बोलती? बिल्कुल, क्या बोलती पब्लिक? भैया जल्दी बताइए, सी इज द राइट आंसर। किस किस का आ गया था भैया? जल्दी बता दीजिए। क्या बोलती पब्लिक? क्लियर है, डन, आगे चले। यस सर, अगला क्वेश्चन देखेंगे ना सर, मजा आएगा। यस, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और सर मेरे को लग रहा है रिडक्शन दिया है। क्यों? क्योंकि देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन का गेन किया, ये वैल्यू आई तो रिडक्शन पोटेंशियल। इसका ये देखो, ये +7 था। चेक करने का तरीका, x -2 × 4 -8 इक्वल्स टू -1, तो ये आ जाएगा अपना क्या? +7। +7 से +2 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? गेन हो गया। गेन मतलब रिडक्शन। तो इसका पोटेंशियल दे दिया भैया, ये देखो इनका पोटेंशियल दे दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इनके पोटेंशियल दे दिए हैं तो बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो बात समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर इनके पोटेंशियल दे दिए हैं, दैट मींस ये रिडक्शन पोटेंशियल। और मैंने क्या पढ़ाया था? जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो क्या करवाता है? रिडक्शन। जिसकी वैल्यू बड़ी होती है उसका रिडक्शन होता है। कहां पर होता है? कैथोड पे। जिसकी वैल्यू छोटी होती है उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। कहां पर होता है? एनोड पे। कहां पे होता है? एनोड पे। तो आप समझिएगा जरा। तो भैया अगर E0 सेल निकालने की बात आएगी तो E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। बिल्कुल शानदार। कैथोड क्या भैया? कैथोड क्या है? कैथोड 1.51 माइनस एनोड क्या है सर जी? 0.77। कितना आ रहा है? 0.74 वोल्ट। बिल्कुल सर, 0.74 वोल्ट। बिल्कुल 0.74 वोल्ट। इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। जल्दी देखिए, जल्दी जल्दी जल्दी। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। बिंदास बिंदास, जल्दी देखेंगे। कोई तकलीफ, कोई परेशानी अगर है तो बताइए। कोई परेशानी अगर है तो बताइए जल्दी। बिल्कुल 0.74। बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या था? 1.51 माइनस 0.77।
बिल्कुल शानदार तरीके से रखा गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सर दोनों रिडक्शन में होने चाहिए, कैथोड माइनस एनोड, बड़ा माइनस छोटा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त। ठीक है सर, आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए, क्या बोल रहा है? इन अ लेक्लांचे ड्राई सेल द कैथोड इज। सर क्या आपको सेल याद है? मैंने लेक्लांचे सेल पूरा ड्राई सेल आपको पढ़ाया था, पूरा ड्राई सेल पढ़ाया था सर, मजा आया था उस ड्राई सेल के अंदर जल लपक के। उस ड्राई सेल में याद करिए, क्या तुम्हें याद है, ड्राई सेल में एक पूरी ऐसी आउटर कवरिंग थी इस तरीके से, ये बीच का पार्ट नहीं था, ये वाला, ये वाला जो कह रहा हूं, ये साइड वाला, ये जो बाहर का था इसको अपन कहते थे एनोड, और ये जिंक का सिलेंडर था। किसका था? जिंक का सिलेंडर। लेकिन अभी अपन से जिंक आंसर तो दिया हुआ है, सिलेंडर था या कंटेनर था बोल दो, लेकिन सर दिक्कत ये है कि अपन से एनोड नहीं पूछा है। यहां पर क्या याद है आपको? यहां याद है क्या? यहां पर एक रॉड थी ऐसे ऐसे, ये रॉड थी पूरी, और अगर आपको याद हो तो ये रॉड काय की थी? जल्दी पब्लिक चिल्ला के बोलेंगी सर ये रॉड थी ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की रॉड थी। किसकी थी? ग्रेफाइट की रॉड, पूरी की पूरी एक ग्रेफाइट की रॉड थी, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके आसपास MnO2 था जिसका हो रहा था रिडक्शन। लेकिन भैया यहां पे अगर आपसे बात करें कि कैथोड क्या थी, तो भैया कैथोड आपकी यहां पर पूरी की पूरी ग्रेफाइट रॉड थी, इसीलिए इसका आंसर है वो है सी फॉर चमका आंसर। भैया ठीक है, बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं सर जी, और बच्चे लगा के आ जाते हैं पता है किस पे आंसर? MnO2 पे। MnO2 का रिडक्शन हो रहा है मान रहा हूं, लेकिन सर यहां पर जो कैथोड थी वो कैथोड तो आपकी ग्रेफाइट रॉड थी, ग्रेफाइट रॉड के बाजू में था आपका कौन? MnO2, जिसका रिडक्शन हो रहा था MnOOH में। लेकिन भैया यहां पर अगर टर्मिनल और अगर आपसे कैथोड की बात करें तो वो तो थी भैया ग्रेफाइट रॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। ये देखिए CBSE 2020 में आ चुका है, और जब ये 2020 में आया था तो बच्चे लोग ने, अधिकतर लोगों ने MnO2 पे लगाया था। ये बात याद रखना है। कुछ बच्चों ने जिंक कंटेनर पे लगा दिया, जल्दी में उन्होंने सोचा एनोड पूछा, लेकिन पूछा क्या था? कैथोड पूछा हुआ था। तो जल्दी इसका नोट डाउन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसपे आने वाला है मजा, शानदार मजा। चलो भैया, चलो भैया, चलो चलो चलो, तेजी में चलने वाले हैं सब, चलें? चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 4। अब बारी किसकी? सर लेड स्टोरेज बैटरी की। मैंने कहा ठीक है भैया, अब बारी है लेड स्टोरेज बैटरी की। किसकी बारी है? लेड स्टोरेज बैटरी। मैंने कहा ठीक है सर, तो लेड स्टोरेज बैटरी को निपटा देंगे। अब आ जाओ, इन अ लेड स्टोरेज बैटरी क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या होगा लेड स्टोरेज बैटरी में? सर कुछ नहीं होता था, एक एनोड होता था और यहां पर कैथोड होता था। सर एनोड पे क्या होता था? एनोड पे हमारा पीबी लेड होता था, लेड कन्वर्ट होता था लेड सल्फेट में। जी हां सर, बिल्कुल यही होता था। कैथोड पे हमारा होता था PbO2, कन्वर्ट होता था लेड सल्फेट में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों में लेड सल्फेट बनता था। ये Pb से PbSO4 और ये PbO2 से PbSO4। अब बाबू यहां देखना, ए बबुआ इधर देखना, जरा देखो, ये था 0, 0 से +2। सर हम जानते हैं एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर आओ, ये कितना था? +4। निकाल के देख लेना, पूरा कराया है, इसको मानेंगे x प्लस -2 × 2 = 0, तो x = +4। क्या सर जी? +4, ये रहा। उसके बाद अगर मैं इधर बात करूं तो इधर है +2, तो +4 से +2 मतलब यहां हो गया रिडक्शन। ठीक है, तो ये था। और दूसरी बात सर, ये पूरा अरेंजमेंट डूबा हुआ था किसी में, सूरज डूबा है यारो, बिल्कुल बिल्कुल। किस में डूबा हुआ था? इलेक्ट्रोलाइट में। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सर? ये डॉन H2SO4। अब आ जाओ भैया, इसके बारे में पढ़ते हैं अपन।
PbO2 इज रिड्यूस टू PbSO4 एट द कैथोड, क्या यही हुआ है? हाँ सर, PbO2 रिड्यूस हुआ है PbSO4 में, बिल्कुल पहला पॉइंट 101% सही है। Pb इज ऑक्सीडाइज टू PbSO4 एट द एनोड, यही हुआ है क्या? हाँ सर, Pb PbSO4 में कन्वर्ट हुआ है एनोड पे, बिल्कुल सर, एक तरफा। बोथ इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड इन द सेम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, बिल्कुल सर, एक इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 है जिसमें, तो मतलब तीनों के तीनों पॉइंट सही है। तो मैं जाना चाहूंगा ऑल द अबव आर ट्रू। D for ढोकला is the answer. ढोकला is the answer. ढोकला is the answer. चलो भाई, चलिए 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 भाई, पेन ही उछक रहा है आज बहुत ज्यादा यार, बहुत ज्यादा। ठीक है, समझ में आता, वो होता है ना कभी कभी चीजें कुछ गिरती हैं। आज सुबह से कई बार पेन गिर चुका है, मतलब चीजें पकड़ाई में ही नहीं आ रही, आज पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है भैया, तो क्वेश्चन 4 हो गया समाप्त। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। चलो डन, करें आगे, बिल्कुल। चलो, हाउ मच चार्ज, देखिए सर मजेदार क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, थोड़ा प्यार से सुनेंगे। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Zn2+2 जिंक। मैंने कहा ठीक है सर, हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन पे आ गए सर, मजा आएगा, थोड़ा तेजी में चलेंगे, देखना जरा क्या कह रहा है। Zn2+ को काय में कन्वर्ट करना है सर? Zn में, ठीक है। तो भैया 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने लेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो समझो एक Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और एक Zn बना लेता है, यही होता है क्या नहीं होता? एक Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेता है और क्या बना लेता है? Zn बना लेता है। मैंने कहा ठीक है, तो अगर आपके पास 2 Zn2+ होंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा सर? एक को 2 लग रहे हैं तो 2 को 4 लगेंगे, ओके ठीक है। अगर आपके पास 3 Zn2+ होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन लगेंगे और 3 Zn बना लेगा। मैंने कहा बिल्कुल। अब बात को समझना, अगर यहां पर 1 मोल ऑफ Zn+2 होगा तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे सर? एक को 2 लग रहे थे तो 1 मोल को 2 मोल लगेंगे, तो यहां पर आ गया 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर। अगर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गए तो ठीक है सर, तब जाके बन जाएगा 1 मोल ऑफ जिंक। आपको यही बोला था सर कि अगर 1 मोल ऑफ Zn2+ को 1 मोल ऑफ जिंक में बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? आपको मिल गया यहां पर 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे। चलो ले आओ इसको, ठीक है, कितने लगेंगे सर? 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या सर? मैंने कहा कैसे, देखो 2 × 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता हूं? हाँ सर लिख सकते हो। और अपन सब जानते हैं, ओहो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? जल्दी बता दो यार, मजा आ जाएगा। हाँ 96500 कूलम, बिल्कुल। और अगर सॉल्व करेंगे तो 0 0 0 1 ऊपर 13 1 ऊपर ये आएगा भैया 193000 ये आएगा। इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, चेक कर लो एक बार, चेक करो चेक करो चेक करो। 193000 यही है राइट आंसर, यही है राइट चॉइस। ये देखिए, यस, मैंने कहा ही था 2 फैराडे, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को फैराडे भी कहते हैं, ठीक है। ये बात भी याद रखना, अगर कोई फैराडे में पूछता तो इसी लाइन को इधर खींच लाओ, 2 × 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको अपन फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? तो फिर इसको अपन कह देते हैं 2 फैराडे। क्या कह देते हैं? 2 फैराडे, बिल्कुल। क्या कह देते हैं? 2 फैराडे। जल्दी 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 फटाफट देखेंगे, फटाफट, तेजी में एकदम। कोई तकलीफ हो तो बताइए, मेरे हिसाब से तो हो गया सर।
सर क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं आई है। मैंने कहा ठीक है, मेरे को पता ही था हो जाएगा। डन डना डन डन, बढ़ू आगे, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 ये भी अच्छा है। आप कहोगे सर आपके लिए तो सारे आंसर अच्छे होंगे ना, आप तो बस ऐसे ही। मैंने कहा अरे ऐसे ही कुछ नहीं भाई, सही में अच्छा है। ये क्वेश्चन तगड़ा है, इसमें आधे लोगों के सर पे थोड़े घूम जाती है बात। हाउ विल बी द पीएच ऑफ ब्राइन एक्वस सोल्यूशन बी अफेक्टेड व्हेन इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। अब समझो, मतलब आपने NaCl ले लिया और पानी ले लिया। जनरली आप इसको मानते हो ये नमक है, नमक का न्यूट्रल होता है तो 7 के आसपास पीएच होगा। लेकिन जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, जब हम इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड करते हैं तो आप जानते हो कई सारे आयंस तैयार हो जाते हैं, जैसे कि Na+, Cl-, H+, OH-। ये लोग अफरा तफरी मचाते हैं, और भैया कहीं पर कोई डिपॉजिट होता है, कहीं पर कोई गैस निकलती है, सोडियम गैस तो नहीं, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस बन गई, ये सब। उस बीच में ये Na+ और OH- कंबाइन होते हैं और सोल्यूशन तैयार करते हैं, किसका? NaOH का सोल्यूशन। अब आप एक बात को समझना, जो भी गैसेस निकलनी थी एनोड और कैथोड पे निकल गई होंगी, नीचे काय का सोल्यूशन बन रहा है? NaOH का। और आप जानते हो ये एक बेस है, ये एक बेस है, और पहले आपने क्या लिया था? सॉल्ट। सॉल्ट से बेस में तब्दील हुआ है। बेस का पीएच कहां होता है? 14 के आसपास, और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो भैया पहले जो पीएच होना चाहिए था 7-8 के आसपास होना था, अब वो पीएच होगा शायद 11-12-13 यहां तक पहुंच गया। तो पीएच क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर बन गया है NaOH, और NaOH क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्या होता है भैया? स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन मानते हैं कि वो डाइल्यूट है, इसीलिए अपन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मानते, लेकिन फिर भी स्ट्रॉन्ग तो वो है। देखिए, the pH of the solution will be increased as NaOH is formed in the electrolytic cell। pH बढ़ जाएगा क्योंकि भैया क्या बन रहा है? NaOH बन रहा है, और NaOH एक बेस होता है। बिल्कुल। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 भी होता है समाप्त। जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे और अपन आगे की तरफ चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ। मजेदार। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या बोले? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, शानदार तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 ओवर। भाई 4 क्वेश्चन बचे हैं, अभी 4 क्वेश्चन बचे हैं, 4 को लगा डाला, बस 2 मिनट में जिंगल आला। बिल्कुल शानदार। चलो आगे बढ़े, जल्दी बोल दो यार। भाई क्या होता है, टाइम नहीं होता है बिल्कुल, इसलिए टाइम के पीछे बिल्कुल खोटी बिल्कुल नहीं करना है। जल्दी चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। यस, बढ़िया क्वेश्चन है सर। 4 ही बचे हुए हैं, देखते हैं कितने जल्दी निपटाते हैं और कौन कौन मेरे साथ निपटाता है। चलो, अगर 6 क्वेश्चन तक जिसका चमक गया हो, एक बार भैया कमेंट सेक्शन में फायर हो जाए, जल्दी जल्दी दिन बना के एक बार लाइक और हो जाए। चलो, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलार सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 केल्विन इज दिस। कंडक्टिविटी दे दी सर, कितनी दे दी कंडक्टिविटी? 0.025 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, उसके बाद कंसंट्रेशन की बात करते हैं। कंसंट्रेशन की बात करते हैं 0.20 मोलार। ठीक है, और मोलार कंडक्टिविटी। अब अगर मैं बात करूं मोलार कंडक्टिविटी की, तो क्या होता है? कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलारिटी, यही होता है। कंडक्टिविटी कितना दिया हुआ है? 0.025 इंटू 1000 अपॉन कितना हो जाएगा? 0.20। ठीक है, अब देखो 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हटा दूंगा तो ऊपर बचेगा 2 पॉइंट इंटू 1000 अपॉन 2, यही होगा। कंडक्टिविटी इतनी दी थी ना? हाँ, इतनी दी थी। बिल्कुल 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 सेम चीज। 2 पॉइंट हटा दिया, 2.5। और अब ये देखिए, ये 1000, पहले 1 0 इसको दे दो तो ये हो जाएगा 25 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2। 2 से कट करेंगे, ये हो जाएगा 50। कितना हो जाएगा? 50। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 50। ठीक है, यही होना चाहिए। चलो अब देखो जरा,
25 5 से कितना होता है? 25 5 से 1250। देखो भाई मेरे को तो गड़बड़ी लग रही है, बाकी आप बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी। सही है कि कहीं कुछ मिस्टेक है? 1250, क्योंकि मेरे हिसाब से तो भैया ज्यादा आ रहा है, मेरे हिसाब से तो ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। क्योंकि मैं एक बात बताता हूं ना, गलती क्या करी मैंने, आप लोग ने ध्यान ही नहीं दिया। मैंने इसके 2 पॉइंट से 2 पॉइंट काटे थे, तभी तो 2.5 आया था। तो ये 0 कहां गया? क्योंकि देखो ना, अगर मैं इसके 2 पॉइंट से इसके 2 पॉइंट काटता, पॉइंट यहां आता, तो ये 20 था ना, तो एक नीचे 20 कहां खा गया मैं? तो इससे ये कैंसिल होता है, तो ये कैंसिल हो जाता, तो ये कितना आता? सिर्फ 125। सिर्फ कितना आता? 125। 125 बिल्कुल। क्या आता? 125। तो ये होता सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये हो गया अपना क्या 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 मोलार कंडक्टिविटी। बिल्कुल शानदार तरीके से मोलार कंडक्टिविटी आपके सामने आ गई है। जल्दी देखेंगे, जल्दी फटाफट, जल्दी, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त। शानदार। जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, फटाफट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, एक बार इसका भी ले लीजिएगा, ठीक है? 125 आपका आंसर है। चलिए, ओके, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा सर, बहुत बढ़िया। 3 क्वेश्चन और है, 8 9 10। आ जाओ। आठवा, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ 1.5 m solution of an electrolyte is found to be 138.9 Siemens centimeter square mole inverse. Calculate the conductivity of this solution. सर बढ़िया क्वेश्चन है, एक तरफा क्वेश्चन है, बस आपको करना पड़ेगा मेरे साथ, थोड़ी सी मेहनत लगेगी सर। हाँ बिल्कुल मेहनत तो लगेगी, मतलब अगर आप बोलो कि मेहनत नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मेहनत तो खाएगा सर। देखिए कैसी मेहनत लगने वाली है, अब मैं बताता हूं। सर जी, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ आ 1.5 मोलार सॉल्यूशन, मतलब आपको कंसंट्रेशन दे दिया है। क्या दे दिया है? कंसंट्रेशन। देखिए यहां लिखते हैं अपन, सर आया हुआ क्वेश्चन है, कितना दे दिया? 1.5 m। मैंने कहा ठीक है। इज फाउंड टू बी, कितना दिया है? मोलार कंडक्टिविटी दे दी है 138.9 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और सर कंडक्टिविटी मांग रहा है। सर ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन मांग लिया, लेकिन बच्चों वाला उन्हीं के लिए जिनने प्रैक्टिस करी है मेरे साथ। बिल्कुल सर, क्योंकि अपन ने पढ़ा है बड़ी पेंसिल, ठीक है। मोलार कंडक्टिविटी इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, अपॉन मोलैरिटी। मैंने कहा ठीक है, डन। आगे तो सर अपन को निकालना है कंडक्टिविटी, तो अकेला कर लो। तो कंडक्टिविटी इक्वल्स टू मोलार कंडक्टिविटी इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000। चलो 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 चलो, फिर आगे क्या करें सर? सर आगे हो जाएगा कंडक्टिविटी, और इधर जाएगा मोलार कंडक्टिविटी। क्या जाएगा? मोलार कंडक्टिविटी इनटू मोलैरिटी। मोलैरिटी कहां है? मोलैरिटी 1.5 अपॉन 1000। ठीक है। अब यहां पर देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर। तो इसको सॉल्व करने के लिए इनटू करो, और क्या कर सकते हैं सर? और क्या करोगे सर? इनटू करो इसको, और क्या? 5 9 जा 45, 5 8 जा 40 45, 5 3 जा 15 19 1 ऊपर, 5 1 जा 5 6 1 9 8 3 1 4 4 1 ऊपर, 10 18 1 ऊपर, 6 7 7 3 10। ये आ रहा है सर। कितने के बाद पॉइंट है? 2 के बाद। ये आ गया। तो कितना आ रहा है? 208.44 डिवाइडेड बाय 1000। तो सर मेरे हिसाब से तो 0.208 आ रहा है, 0.208 आ रहा है। जल्दी बताइए भैया।
कितना आ रहा है 0.208 मैंने कहा बिल्कुल सर 0.208 बिल्कुल किसके लिए है सर जी 0.208 शानदार भाई देख के बताइए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है 0.208 एक बार चेक कर लें ये देखिए सर यस 0.208 कोई दिक्कत है क्या मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी शानदार तरीके से 0.208 आ गया ये देखिए सर ठीक है शानदार तरीके से कोई दिक्कत की बात नहीं है अच्छा अब एक चीज और देखने वाली बात है यहां पे देखो फटाफट देखो जल्दी देख लो एक बार जल्दी 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 फटाफट फटाफट जल्दी 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 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स आएगा भैया यहां पे सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स यहां पर सीमेन थोड़ा सा भूल गए बस सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स जल्दी लिख लो जल्दी 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 बढ़िया क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 सर 2 और बाकी है फटाफट हो जाएंगे जल्दी आ जाओ खत्म चलिए अगला देखते हैं ओ सर ये अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अच्छा है मजा आएगा देखते हैं क्या मांग रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मर्क्यूरी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलाइस ऑफ मर्क्यूरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन विद अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फॉर 3 आवर्स ठीक है सर करंट दे दिया है 2 एम्पियर कितनी देर के लिए 3 घंटे के लिए 3 घंटे बोलते हैं तो 60 इंटू 60 ये 60 इंटू 60 और अगर मैं यहां पर ध्यान से बोलूं अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो कितना हो जाएगा 3 इंटू ये 3 6 18 1 ऊपर 3 3 9 1080 सेकेंड्स ये आ रहा है 10800 सेकेंड्स मैंने कहा ठीक है आगे बताइए सर क्या सर हाउ मेनी मोल्स निकालने तो पहले तो गिवन वेट निकालो बेटा अपन तो गिवन वेट निकालेंगे फराडे का फर्स्ट लॉ यूज करेंगे फराडे का कौन सा लॉ यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पता है ना क्या होता था W इक्वल्स टू ZIT पता है कि नहीं पता है बिल्कुल W इक्वल्स टू ZIT चलिए तो मैं यही कह रहा हूं कि जो अपना फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे का है फर्स्ट लॉ ऑफ फराडे का है वो क्या है बात को समझना है थोड़ा W इक्वल्स टू ZIT यही है क्या नहीं हां सर बात तो आप एकदम बढ़िया कह रहे हो कि W इक्वल्स टू ZIT और W ऑफ किसका मर्क्यूरी का गिवन वेट आएगा Z भी किसका मर्क्यूरी का इंटू I इंटू T बिल्कुल सही बात है सर Z क्या होता है अरे कई बार Z को पकड़ा है अपन ने हाँ क्या होता है Z जल्दी बता दो लड़ाई हो जाएगी बिल्कुल सर एटॉमिक मास किसका मर्क्यूरी का अपॉन n उसकी वैलेंसी इंटू 96500 और I इंटू T बिल्कुल सर मैं चाहता हूं अब बच्चे बोलेंगे सर एटॉमिक मास कहां है वो बताओ दिया ही नहीं है मैंने कहा चाहिए ही नहीं है क्यों नहीं चाहिए सर रखना पड़ेगा ना मैंने कहा उसको उठा के इधर ले आओ ये क्या कहलाता है गिवन वेट ऑफ मर्क्यूरी और अपॉन में क्या जाएगा एटॉमिक मास ऑफ मर्क्यूरी सर इसी को ही तो मोल्स कहते हैं ओ माय गॉड सर ये तो आपने बहुत तेज खेल दिया है अरे अपन खेलते ही तेज है बहुत ज्यादा तेज खेल दिया है क्योंकि सर इसी को तो अपन कह रहे हैं मोल्स गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास यही तो क्या कहलाता है मोल्स ऑफ मर्क्यूरी और यही तो निकालना है चेक करो एक बार यही तो निकालना है मोल्स ऑफ मर्क्यूरी ओहो बिल्कुल मोल्स ऑफ मर्क्यूरी बिल्कुल सर तो चलिए आ जाइए सर तो ये बन जाएगा मोल्स इक्वल्स टू आई कितना है आई 2i ना 2i इंटू टी का टी 10800 ये ना हाँ 0 0 3 6 18 1 ऊपर 3 9 10 ठीक है अपॉन n क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भैया उसकी वैलेंसी अब अगर यहां देखें तो मर्क्यूरी नाइट्रेट होता है -1 तो भैया ये कितना हो जाएगा +2 सर मैंने लिख दिया क्या हाँ ये रहा 2 और 96500 बिल्कुल
कर दो सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व कर दो, आ जाओ। 965 को डिवाइड लगा दो भैया 108 से, पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा तो 965। अब देखो 80 उधर है और 35 इधर है, 80 और 35 कितना होता है भैया, जल्दी बताओ। सर 115, फिर पॉइंट का 0 आएगा सर, फिर 1 ही आएगा। तो सर आपके मोल्स ऑफ मर्क्यूरी आ रहे हैं, मोल्स ऑफ मर्क्यूरी आ रहे हैं 0.11 मोल्स। पॉइंट 0.11 मोल्स, ये लीजिए सर मर्क्यूरी का, आपको आंसर मिल गया 0.11 मोल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 0.11 मोल आपके सामने तैयार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फटाफट एक बार देख लो, मेरे हिसाब से तो जल्दी देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं आई है। जल्दी 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 फटाफट तेजी में, हो गया डन भाई, पता होना चाहिए फटाक से एकदम। चलो एक बार देखिए 0.11 ही आ रहा है क्या, यस 0.11 मोल्स। ये देखिए मैंने आपको कहा था सर, बिल्कुल आंसर में कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल यही कहा था। देखिए 2 मोल्स 3 × 60 × 60 2/96500, बिल्कुल देख लीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिल्कुल शानदार तरीके से। और एक बार सेशन को लाइक करिए, पहले तो जल्दी करेंगे लाइक, अगर लाइक नहीं हुआ ना तो सोच लेना भाई, बिल्कुल कहोगे सर धमकी दे रहे हो आप तो सोचने की। मैंने कहा अरे यही समझ लो भाई, होता है, धमकी मिलती रहती है, ठीक है। बिल्कुल लाइक हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लाइक हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी सर। डन डन डन, डन डन डन, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल जल्दी जल्दी जल्दी। कोई प्रॉब्लम, ठीक है, क्लियर है, बढ़े आगे, पक्का। चलिए लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट। चलो स्क्रीनशॉट हो गया, ठीक है। क्या बोलता लास्ट क्वेश्चन, क्या बोलता, चलो इसकी भी सुन लेते भैया, ये क्या बोलना चाह रहे हैं, शायद ये कुछ अच्छा बोल दे तो हमें थोड़ा अच्छा लगने लगे, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब सर जी अल्फा मांग रहे हैं ये, ऑफ एसिटिक एसिड इफ द मोलार कंडक्टिविटी दे दी है सर। क्या दे दी है, मोलार कंडक्टिविटी कितनी दे दी है, मोलार कंडक्टिविटी 39.05, 39.05, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। और सर मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दे दी किसी किसी की, H+ की दे दी है, कितनी दे दी है 349.6, और सर COOH की दे दी है, COO- की दे दी है समथिंग 40.9, ठीक है सर। तो अब बात को थोड़ा समझने की कोशिश करो सर जी। देखिए अगर मैं आपसे बोलूं, पहली बात तो जो अल्फा होता है ना वो होता है मोलार कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बिल्कुल बिल्कुल डन डना डन डन, ठीक है। तो यहां पर अल्फा इक्वल्स टू लैम्डा CM क्या होता है भैया, ये 39.05, 39.05, ये मोलार कंडक्टिविटी आपका लिख दिया। अब नीचे जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाला है उसको कैसे निकालते हैं सर, हमने पढ़ा था मोलार कंडक्टिविटी COO- प्लस लैम्डा नॉट H+, हमने कहा यस सर यस। अब इसका कितना दिया हुआ है सर, इसका दिया है 40.9 प्लस ऊपर कितना दिया 349.6, बस इनको प्लस कर लीजिए आपको आंसर मिल जाएगा। प्लस करिए, मेरे हिसाब से 390.5 आ जाएगा, 390.5 प्लस करके देख लीजिए तो वही आ गया आपका मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, रख दीजिए इधर 390.5, और जब इससे इसको कट करेंगे तो ये आएगा 10, कितना आएगा सर जी 10, और 10 का मतलब हो जाएगा अल्फा आ गया है 0.1%,
अल्फा आ गया 0.1, सॉरी परसेंट नहीं आया, सिर्फ 0.1। अगर मैं परसेंटेज में निकालूंगा तो परसेंटेज में निकालने के लिए हो जाएगा 100, जिसका मतलब आएगा 10%। क्या आएगा? 10%। क्या आ जाएगा? 10%। बिल्कुल यही है आपका आंसर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया सर जी 10%। कितना आ गया है? 10%। जल्दी नोट डाउन करेंगे, फटाफट नोट डाउन करेंगे, फिर अपन आगे की तरफ चलने वाले हैं। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट, तेजी में तेजी में तेजी में तेजी में, फटाफट हो जाए तो बता दीजिएगा। हो गया? डन? बढ़े आगे? चलिए डन। ये देखिए सर कितना परसेंट आया है? 10%। यही अपनी बात हुई थी, बहुत इजी क्वेश्चन था सर। बढ़िया, दोनों को प्लस करके निकाला 390.5 और डिवाइड लगाया तो कितना आया? 0.1। परसेंटेज में इंटू 100 करेंगे तो अपना आ जाएगा 10%। यस, गुड 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 गुड, बिल्कुल बिल्कुल राइट चॉइस, एकदम लाइक कर दीजिए। बिल्कुल लाइक कर दीजिए तेजी में, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट लाइक करेंगे तभी मजा आएगा, नहीं तो मजा बिल्कुल नहीं आने वाला है। जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर, बिल्कुल बताएंगे। क्लियर है? डन? चलिए, तो सर ये हो गए क्वेश्चन नंबर 10 समाप्त। वीडियो भी यहां पर होता है समाप्त। हाँ, लेकिन अभी गाड़ी चालू हुई है भाई, 10वें पे रुके अपन, कल से 11वें पे आने वाले हैं। तो आज वीडियो समाप्त हुआ है, मतलब पार्ट 1 खत्म हुआ है। अभी 11th पे आने गए, तो 11th पे जब आएंगे तब तो और मजा आने वाला है। बिल्कुल सर, बस आप लगे रहिए यार। मेरा बस आपसे एक ही चीज कहना है कि बस क्वेश्चन सॉल्व करिए। जब मैं क्वेश्चन देता हूं ना, उससे पहले आप सॉल्व करो। पता है क्यों? क्योंकि अपन ने इतना पढ़ लिया है कि अब आप यहां पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नहीं बने तो मेरी सहायता लो, नहीं तो थोड़ी देर के लिए रोक लो और सॉल्व करो। पूरा आंसर आना चाहिए, फिर मेरी बात। और जो भी मैं आपसे कहता हूं कि सॉल्व करो या फिर ये आप करना, कमेंट सेक्शन में आंसर डालना, तो भाई डालो। जब तक आप आंसर्स दोगे नहीं, जब तक आप चीजें करोगे नहीं, आप अपने आप को भाई परेशानी में पाओगे। तो ये चीज को समझो। अगर नहीं समझोगे दिक्कत बहुत होने वाली है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। ठीक है? और बाकी आपको पूरी चीज करवाई जा रही है, लगे हुए हैं पूरी जगह से कि आपको कोई दिक्कत की बात ना हो। पूरा मैग्नेट ब्रेन्स लगा है, हर एक टीचर आपको जा रहा है, बढ़िया सा बढ़िया कंटेंट डिलीवर करता है कि आप आइए, टाइम पे देखिए, बढ़िया पढ़िए। डाउट पूछना है कमेंट सेक्शन में डालिए, बढ़िया लग रहा है एकदम थम्स अप करिए, निकल जाइए। चमक गया तो एक बार फायर बना देना भैया किसमें, कमेंट सेक्शन में, और फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आपको सभी को पता है मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम। रेगुलरली आपके सामने 11th 12th के लेक्चर्स अपलोडेड होते हैं, साथ ही साथ लाइव लेक्चर्स भी होते हैं केमिस्ट्री के। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में ऐसी चीजें देखने को मिल रही है। बाकी आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम में 2 बोर्ड्स को फोकस किया जाता है सर, सीबीएसई बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, पूरा केजी से लेकर 12th तक। लेकिन अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड के साथ बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये चारों बोर्ड्स पे भी फोकस रहता है सर। मजा आ जाता है बिल्कुल। साथ ही साथ और भी है सर, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश, और लास्ट की तो बात ही अलग है सर, क्रैश कोर्स। धूम मचा दी थी पिछले बार, याद है कि नहीं है? बिल्कुल सर, आग लगा दी थी। फिर सर ई बुक्स, ई नोट्स, ये भी अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन तक जाना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन में सब कुछ अपलोडेड लिंक रखी हुई है, बस आपको वहां से उठाना है, सेट से आपको उठा लेना है। बिल्कुल। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सारे लेक्चर्स आप वाईटी पे देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत की बात आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके सारी चीज आप देख सकते हैं। ठीक है? सारे लेक्चर्स रखे हुए हैं, प्लेलिस्ट के फॉर्म में रखे हैं, एड फ्री आने वाले हैं। लेकिन वाईटी पे मजा आ रहा है तो वहीं चलने दो। लेक्चर बढ़िया लगा है, शानदार लगा है, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना जरूरी है। और अगर कोई पहली बार आया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आगे के लेक्चर्स उसको कैसे मिलेंगे, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिल पाएंगे। तो अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो कब आएगा? कल, बिल्कुल सेम टाइम सेम जगह। तो आ जाइएगा, फिर कल देखते हैं मजेदार इसके आगे वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 11 से। पक्का? डन? तो आज कमेंट में देखना चाहूंगा सर कि कल
क्वेश्चन नंबर 11 के लिए तैयार हैं, ये कमेंट होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।